पोलोनियम 84 PO 209, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास है। इज़ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं, न्यूक्लियॉन्स मालूम करने हैं। तो अगर हम इसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाएं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो चीज़ है नीचे, ये एटॉमिक नंबर कहलाती है, ये एटॉमिक मास है हमारे पास। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स को। 84 हमारे पास प्रोटॉन्स आ गए। अब एटॉमिक मास 209 में से अगर हम माइनस कर दें एटॉमिक नंबर को तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो 209 में से हम माइनस करेंगे 84, 125 ये न्यूट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास 125 जो है ये न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 125। अब प्रोटॉन की तादाद जो है वो 84 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद 125 है। इन दोनों को मिलाकर हम एटॉमिक मास कहते हैं और न्यूक्लियॉन्स भी इन्हीं को कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा की हेडिंग नहीं आएगी, हम सोल्यूशन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो इसमें एटॉमिक नंबर हमारे पास 84 है। एटॉमिक नंबर जितने होते हैं किसी एटम में वो प्रोटॉनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन भी 84 हैं। एटॉमिक मास हमारे पास 209 है। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, जितने एटॉमिक मास होते हैं वही हमारा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स निकालने का फार्मूला एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 209 में से हम 84 माइनस कर देंगे, 125 बचेगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स आ गए। इसके बाद सेकंड है हमारे पास एमेरिकम एमेरिसियम एमरीशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 95, 241 एटॉमिक मास है। अंडरगोज अल्फ़ा डिके। एंड अल्फ़ा डिके जब होगा तो अल्फ़ा डिके, ये हमारे पास अल्फ़ा डिके में ये होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होता है। प्रोड्यूसेस एन अल्फ़ा पार्टिकल्स डिके होता है इस ड्यूरिंग प्रोसेस। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस फॉर इट एंड नेम द न्यूक्लियस फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने उसका एटम लिख लिया, 95 एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। इसमें से जब अल्फ़ा डिके होगा तो अल्फ़ा डिके होगा, पहले हम यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे। तो अल्फ़ा लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एलिमेंट मान लो कि हमारे पास एक्स बचेगा। तो 95 एटॉमिक नंबर है, जब अल्फ़ा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ बाय 2 होता है, तो ये 93 रहा। इसी तरह एटॉमिक मास जो है वो 4 से डिक्रीज़ होता है, 241 में से 4 जाएँगे तो 237 बचेगा। और ये जो एटम है हमारे पास, द न्यू न्यूक्लियस फॉर्म इज़ नेप्टोनियम। ये हमारे पास न्यू न्यूक्लियस मिलेगा रेडिएशन जब वो एटम जो है वो अल्फ़ा डिके करेगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 16 मंथ। इन हाउ मच टाइम 1/8 ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट। तो गिवन हमारे पास हाफ लाइफ हमें गिवन है 16 मंथ है, 16 मंथ हाफ लाइफ है। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम जो है वो n इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल एटम है। हमें टाइम मालूम करना है यहाँ पे, टाइम मालूम करना है। अच्छा, इसके बाद हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n और एन नोट यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो n की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, n की वैल्यू 1/8 एन नोट है, यहाँ पे आ जाएगा। और एन नोट की जब हम वैल्यू आ गई, अब ये एन नोट से ये एन नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 1/8 1/2 की पावर n बचेगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, फिर हम उसका दोनों तरफ से रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 की पावर n और 2 की पावर 3 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आ जाएंगी उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। इसके बाद हम टी निकालेंगे, टाइम पीरियड हमें निकालना था, टाइम निकालना था। तो टी के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, और टी निकालेंगे तो ये डिवाइड में हाफ लाइफ है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी की इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे एन की हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास 3 आई है, और जो
हाफ लाइव्स हैं, और हाफ लाइफ जो है वो 16 मंथ है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 48 मंथ्स तक वो डिके होता रहेगा 3 हाफ लाइफ में। इसके बाद है इन न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 माइक्रोग्राम ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फाइंड द एनर्जी। मास हमें दिए हुए 2 माइक्रोग्राम, माइक्रो 10⁻⁶ होता है, लेकिन हम ग्राम में ये नहीं यूज़ कर सकते, इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास ये है, और एनर्जी मालूम करनी है। आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी आ गई। इसके बाद है हमारे पास इन 420 days 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन्स अनडिकेड, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम। तो हाफ लाइफ निकालनी है, जो हमें गिवन है वो टाइम गिवन है, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम जो हैं वो 1/8 ऑफ द ओरिजिनल है, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसी तरह लिखेंगे हाफ लाइफ मालूम करनी है। इसके बाद वही फार्मूला, हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज़ इक्वल टू 1/2 और n नोट। हम यहाँ पे अगेन वही वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 1/8 n नोट गिवन है जो हमारे पास। तो n नोट से n नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगेन इसकी 2⁻³ बनेगी, फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कैंसिल करेंगे, तो इस केस में भी हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो 3 हाफ लाइफ आ जाएंगी। इसमें अब हम ये हाफ लाइफ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हाफ लाइफ मालूम करनी है यहाँ पे, टी हाफ n इज़ इक्वल टू टी डिवाइड बाई टी हाफ। जब हाफ लाइफ निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। टी की वैल्यू है वो 420 है, डिवाइड बाई 3 हाफ लाइफ आई हैं, तो 140 डेज हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद सिक्स्थ है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ अबाउट 1600 years। इन हाउ मच टाइम 250 ग्राम विल अनडिकेड व्हेन 1 ग्राम ऑफ रेडियम वाज देयर इनिशियली। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डेटा बनाएंगे। हाफ लाइफ हमें दी हुई है 1600 years, और इनिशियल जो है वो 1 kg है। इनिशियल जो है वो 1 kg है, रिमेनिंग हमारे पास जो है वो 250 ग्राम रह गए 1 kg में से, यानी कि 750 जो है वो डिकेड हो गए। इसको हम केजी ग्राम से केजी में लेके जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास ये केजी में आ जाएगा, दोनों केजी में होने चाहिए। और दोबारा यही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके वाला। एन की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.25 है, ओरिजिनल हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 0.25 जो है वो 1/4 के बराबर होता है, ये 2 की पावर n। अगेन 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ्स आ गई, वो 2 आ गई। फिर टाइम के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ्स हैं, और हाफ लाइफ का जो है वो 16, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं और ये हाफ लाइफ का टाइम है। 1600 years को मल्टीप्लाई करेंगे उसके ये 2 से, तो 3200 years आ जाएगा, ये उसका टाइम ड्यूरेशन होगा। फिर इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है। 7 3/4 of the initial mass of a certain radioactive isotope decays after 1 hours। टाइम, ये टाइम है हमारे पास 1 hours। फाइंड हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ हमने निकालनी है इन मिनट्स, मिनट्स में बताएंगे। 3/4 ओरिजिनल में से, ओरिजिनल हमारे पास क्या है, एन नोट है, इसमें से 3/4 जो है वो डिकेड हो गए हैं, तो इसकी इक्वेशन एन नोट में से 3/4 डिके हो गए, तो इसकी हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, 3/4 एन नोट इस तरह नहीं लिखेंगे, तो ये रिमेनिंग नहीं है, ये उसमें से डिके हो गए हैं। रिमेनिंग होता तो रिमेन अनडिकेड लिखा होता, तो फिर हम 3/4 लिखते हैं। अब यहाँ पे टाइम जो है वो 1 hour का है और 60 मिनट होते हैं। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, ये हम लिखेंगे एन नॉट, ओरिजिनल में से 3/4 जो है वो डिकेड हो गए, तो माइनस के साथ एलसीएम लेने के बाद 1/4 एन नॉट बचेगा। रिक्वायर्ड क्या है, हमें हाफ लाइफ निकालनी है, टी हाफ लाइफ। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे रेडियो एक्टिव डिके का, एन की वैल्यू यहाँ पे 1/4 एन नॉट रखेंगे,
यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू 1/4 n नोट थी। n नोट से n नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद अगेन इसकी भी 2 हाफ लाइव्स आ जाएंगी। फिर टाइम के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, n डिवाइड बाई टी हाफ निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में इंटरचेंज कर लेंगे, t डिवाइड बाई n आ जाएगा। 60 डिवाइड बाई 2 30 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। 8 है द हाफ लाइफ ऑफ Bi-83 विद एटॉमिक नंबर 83 एंड 210 जो है वो एटॉमिक मास है, 5 डेज है। इफ़ वी स्टार्ट विद 64,000 न्यूक्लियाई ऑफ दिस आइसोटॉप, ये आपके पास क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी है एन नॉट। आइसोटोप देन द हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, एन मालूम करने हमने, लेफ्ट आफ्टर 1 मंथ, ये टाइम है। यहाँ पे ये टाइम है हमारे पास। डेटा देखें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है ये बिस्मिथ है। हाफ लाइफ आपको 5 डेज की दी हुई है। ओरिजिनल जो है वो एन नोट 64,000 है। टाइम आपको 1 मंथ दिया हुआ है और डेज में बताना है। डेज़ में, क्योंकि यहाँ पे भी डेज़ में है तो दोनों का यूनिट हाफ लाइफ और टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए, तो इसको भी हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। ये आप याद रखना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ हाफ लाइव्स का फार्मूला टी डिवाइड बाय हाफ, तो ये हमारे पास 6 हाफ लाइव्स आ गई। फिर रिमेनिंग के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एन नोट की वैल्यू 64,000 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, 6 हाफ लाइव्स हैं यहाँ पे। 2 की पावर 6 64 होता है और इसको 64 से ये 64 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स जो हैं वो 1000 रह जाएंगे। आपके पास कितने थे? 64,000 थे, लेकिन डिके होने के बाद 1 महीने के बाद उसकी जो क्वांटिटी है वो 1000 रह जाएगी। Problem number 9. An archaeologist digs up a human skull at a dig site. It was found that the concentration of carbon 14 with half-life of 5730 25% of its initial concentration. What is the age of the skull? इसमें यह है कि हाफ कार्बन 14 हम किसी भी स्कल्स की या डिस्टिंक्ट जो बॉडी है एनिमल्स है या जो भी है, हम उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो हाफ कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है, सॉरी, उसका टाइम निकाल सकते हैं, उसकी एज निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ कार्बन 14 की 5730 ईयर्स होती है, और ओरिजिनल में से जो उसमें लिविंग बॉडी में जो क्वांटिटी होती है, डेड में उसका 20% रह गया। तो यहाँ पे ये 20% रह गए। इनिशियल कंसंट्रेशन का एज ऑफ द स्केल मालूम करेंगे। कार्बन 14 उसकी हाफ लाइफ है। रिमेनिंग फ्रैक्शन आप इस तरह लिखेंगे, ओरिजिनल का 20% रह गया है तो 25% ऑफ ओरिजिनल, 100 से डिवाइड करेंगे 0.25 हो जाएगा। एज ऑफ स्केल मालूम करना है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एन की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों तरफ से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। फिर 0.25 1/4 के बराबर होता है। 1/4 आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों रेसिप्रोकल लेंगे, फिर 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 हाफ लाइव्स आ जाएंगी। तो स्कल की एज ऑफ स्कल एन मल्टीप्लाई बाय टी हाफ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स 2 हैं और हाफ लाइफ की वैल्यू 5730 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11460 ईयर्स आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कार्बन 14, ये भी इसी तरह का ही है। Content with a half-life of 5730 years of an ancient piece of wood was found to have 3 by 10th of that is uh, living in trees, indicating 70% of the carbon had decayed. How old that piece of wood? तो अगेन उसकी एज बतानी है वुड की। हाफ लाइफ हम कार्बन 14 की ये है, और 70% जो है वो डिकेड हो गया है। तो 70% डिकेड हो गया है तो 30% रिमेनिंग होगा। हम यहाँ रिमेनिंग लिखेंगे, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.3 आ जाएगा। यहाँ 70% डिकेड हो गया, आपने लिख दिया। एज ऑफ वुड मालूम करनी है हमें, यहाँ पे वुड आएगा। एज ऑफ वुड हम मालूम करेंगे, एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर n और एन नॉट। एन की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 0.3 एन नॉट।
फिर इसके बाद हमारे पास 0.3 एन नोट यहाँ पुट करने के बाद ये आप कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आप 0.31 डिवाइड बाई 2 की पावर n बचेगा। फिर आपके पास यहाँ पे ये इसको आप ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर माइनस n हो जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे। एक्सपोनेंट पावर है क्योंकि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते तो आपको log लेना पड़ेगा। इसका log 3 का 0.3 का log और यहाँ पे भी log माइनस n जो है log की प्रॉपर्टी होती है वो शुरू में आ जाएगा माइनस n। log 2 की वैल्यू आपकी ये है और log 3 की वैल्यू आपकी ये है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हाफ लाइफ्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद हम एज ऑफ वुड निकालेंगे। एज ऑफ वुड हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमारे पास आई है 1.736 और हाफ लाइफ जो है वो कार्बन 14 की 5730 होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9947.28 ईयर्स ये हमारा हाफ लाइफ आ जाएगी उस वुड की। तो कार्बन 14 जो है वो किसी भी डेड एनिमल डेड प्लांट की हाफ लाइफ मालूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। और